हेलो फिश फार्मिंग फैमिली। आज हम बात करेंगे बायोफ्लॉक फिश टैंक के बारे में, खासकर 25 टैंक्स के प्रोजेक्ट पर। इस वीडियो में हम समझेंगे कि 25 टैंक्स पर सब्सिडी कैसे और कितनी मिलती है। सबसे पहले प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करते हैं। हमारा ये प्रोजेक्ट लगभग 25 लाख रुपीस का होता है। इस लागत में लगभग सभी जरूरी चीजें शामिल रहती हैं, जैसे टैंक सेटअप का मटीरियल, फिश फीड और फिश सीड। अब जमीन से जुड़ी जरूरी शर्तों को समझते हैं। पहला विकल्प ये है कि आपको कम से कम 10 साल के लिए लीज पर जमीन लेनी होती है। ये लीज एक वैध पट्टेनामे पर होती है और ये दस्तावेज इंतकाल या जमाबंदी में दर्ज होना चाहिए। दूसरा विकल्प ये है कि जमीन आपकी खुद की हो, यानी आप स्वयं मालिक हो या जमीन फैमिली मेंबर के नाम पर हो। इस स्थिति में भी सब्सिडी के लिए आप पात्र होते हैं। इसके बाद सवाल आता है लीज किसके नाम पर लें। जनरल और बीसी कैटेगरी में अगर लीज जेंट्स के नाम पर है तो लगभग 40% सब्सिडी मिलती है। वहीं अगर लीज लेडीज के नाम पर है तो लगभग 60% सब्सिडी मिलती है। एससी कैटेगरी में लेडीज और जेंट्स दोनों के नाम पर लगभग 60% सब्सिडी का प्रावधान होता है। जब आपके लीज डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तब अगला महत्वपूर्ण स्टेप आता है फिशरीज से ट्रेनिंग। इस योजना के तहत 100% ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होता है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ही आप अगले चरण में बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं 25 बायोफ्लॉक टैंक्स के सेटअप की। सेटअप लगाने से पहले आपको फिशरीज डिपार्टमेंट में एक एप्लीकेशन देनी होती है, जिसमें आप ये जानकारी देते हैं कि आप 25 बायोफ्लॉक टैंक लगाने जा रहे हैं और इसके लिए विभाग से परमिशन का अनुरोध करते हैं। जैसे ही विभाग आपकी एप्लीकेशन की जांच करता है और अनुमति प्रदान करता है, उसके बाद आप अपना सेटअप शुरू कर सकते हैं। इसी तरह सही प्रक्रिया और डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप सब्सिडी का लाभ लेते हुए अपना बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक शुरू कर सकते हैं। अब हम आपको गवर्नमेंट डीपीआर के अनुसार बताएंगे कि प्रोजेक्ट में किन किन चीजों पर कितना खर्च आता है और उसमें क्या क्या शामिल होता है। सबसे पहले आता है आपका सेटअप, टारपोलिन और टैंक। 25 टैंकों का ये सेटअप लगभग 5,50,000 रुपए में तैयार हो जाता है। इस लागत में टैंक की जाली, प्रोटेक्टर शीट, टारपोलिन और लेबर चार्ज शामिल होते हैं। साथ ही बेस से जुड़ा पूरा काम जैसे ईंट, रेत, सीमेंट, बजरी, सैंड आदि भी इसी खर्च में कवर हो जाता है। कुल मिलाकर ये पहला स्टेप करीब 5.5 लाख रुपए में पूरा हो जाता है। दूसरा स्टेप है शेड ऑफ मटेरियल। डीपीआर के अनुसार आपको लगभग 8,700 स्क्वायर फीट एरिया कवर करना होता है, जिस पर लगभग 4,80,000 रुपए का खर्च आता है। इस लागत में शेड का मटेरियल और लेबर दोनों शामिल हैं। शेड के लिए आप अपनी आवश्यकता और डिपार्टमेंट की सलाह के अनुसार टीन शेड, पॉली हाउस, नेट हाउस या नेट शेड में से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। ध्यान रखें कि एरिया 8,700 स्क्वायर फीट या उससे अधिक हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं रखना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण भाग है वाटर सप्लाई, बोर सिस्टम। इसमें आपको 3-3 HP के 2 बोर लगवाने होते हैं, जिनका खर्च लगभग 1,50,000 रुपए आता है। वैकल्पिक रूप से आप एक बड़ा बोर भी करवा सकते हैं, जिसमें 10 HP की मोटर लगाई जा सकती है, ताकि पानी की सप्लाई सुचारू रूप से बनी रहे। ये थे प्रोजेक्ट के शुरुआती और आवश्यक स्टेप्स, जिन पर आपकी बेसिक इन्वेस्टमेंट निर्धारित होती है। अगले भाग में हम पीवीसी पाइप के बारे में बात करेंगे, जो पानी, एयर और वाटर फ्लो के लिए उपयोग होती हैं। पानी निकालने के लिए ड्रेन पाइप, पानी डालने के लिए वाटर फ्लो पाइप तथा ऑक्सीजन सप्लाई के लिए पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी पाइप्स पर लगभग 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है, जिसमें पाइप्स और लेबर की फिटिंग शामिल होती है। नेक्स्ट आता है नेट्स और एक्सेसरीज। अब बात करते हैं कि नेट क्या होता है। जब आपका पूरा टैंक तैयार हो जाता है तो उसके ऊपर नेट लगाया जाता है, ताकि मछलियां टैंक से बाहर न जा सकें और शेड के अंदर से कोई पक्षी आकर मछलियों को नुकसान न पहुंचा सके। इसलिए सभी टैंक्स को नेट से कवर करना आवश्यक होता है। 25 के 25 टैंक्स पर नेट लगाने का खर्च लगभग 75,000 रुपए पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिंग ब्लोअर। इस सेटअप में आप लगभग 7 ब्लोअर उपयोग कर सकते हैं। आप 2-2 HP के 4 ब्लोअर लगा सकते हैं, जिनकी लागत लगभग 1,10,000 रुपए के आसपास आती है। नेक्स्ट आता है एयर स्टोन, या आप एयर ट्यूब भी लगा सकते हैं। ब्लोअर से कनेक्ट करके जो रिंग या एयर स्टोन लगाए जाते हैं, उन्हें हम एयर ट्यूब कहते हैं। इस पर लगभग 50,000 रुपए का खर्च आता है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिफिकेशन। इसमें सेटअप के अंदर उपयोग होने वाली वायरिंग, लाइट्स तथा रूम में फैन आदि का खर्च शामिल होता है। इन सभी पर लगभग 1 लाख रुपए का खर्च आता है। गवर्नमेंट डीपीआर के अनुसार इसमें लेबर का खर्च भी शामिल माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पावर जनरेटर के बारे में।
इस प्रोजेक्ट में आमतौर पर 5 kVA जनरेटर का उपयोग किया जाता है। डीपीआर के अनुसार इसकी मार्केट कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए मानी जाती है। इसके बाद आपके कुछ छोटे मोटे अन्य खर्चे आते हैं जो लगभग 30,000 रुपए में कवर हो जाते हैं। इस तरह आपका टोटल खर्चा लगभग 19.5 से 20 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। इसे ही हम लोग कैपिटल कॉस्ट कहते हैं। सब्सिडी सबसे पहले कैपिटल कॉस्ट पर ही मिलती है। यदि हम 20 लाख रुपए का 60% निकालें तो आपको लगभग 12 लाख रुपए की सब्सिडी पहले चरण में मिल सकती है। अब समझते हैं कि इनपुट कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। सबसे पहले आती है फीड। इसमें लगभग 11 टन फीड का उपयोग होता है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3,03,000 रुपए होती है। फीड आप अपनी पसंद की किसी भी कंपनी से ले सकते हैं। इसके बाद आता है प्रोबायोटिक्स, कार्बन सोर्स, टेस्ट किट, अमोनिया किट और फिश मेडिसिन, जिन पर लगभग 1,25,000 रुपए का खर्च आता है। फिर बात करते हैं फिश सीड की। इसमें लगभग 1 लाख रुपए का फिश सीड डालना होता है। ये तीनों मिलकर आपकी इनपुट कॉस्ट बनाते हैं। पहले हमने आपको कैपिटल कॉस्ट बताया था और ये सभी खर्चे इनपुट कॉस्ट में आते हैं। कुल मिलाकर इनपुट कॉस्ट लगभग 5.5 से 6 लाख रुपए के आसपास हो जाती है। इसके सेकंड केस में आपको लगभग 3 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता या रिटर्न मिल सकती है। इस तरह पूरा प्रोजेक्ट लगभग 25 लाख रुपए का बन जाता है। लेबर और अन्य संचालन खर्च जोड़ने पर यह प्रोजेक्ट लगभग 25 लाख रुपए से थोड़ा ऊपर तक पहुंच सकता है। इस प्रकार हमारे सेटअप का पूरा खर्चा कवर हो जाता है। तो ये आपके इनपुट की डीपीआर है। इनपुट कॉस्ट के अंदर आपकी जरूरी चीजें शामिल होती हैं, जैसे सीड, फीड, प्रोबायोटिक और कार्बन सोर्स। ये आपकी सेकंड लिस्ट हो जाती है। आमतौर पर एक क्रॉप निकालने के बाद आपको इनपुट पर सब्सिडी मिल जाती है। हमने आपको कैपिटल कॉस्ट और इनपुट कॉस्ट दोनों के बारे में जानकारी दे दी। अब बात करते हैं कि सब्सिडी के लिए आगे का प्रोसेस क्या होता है। जब आपका सेटअप पूरी तरह से लगकर तैयार हो जाता है तो सबसे पहले आपको फाइल्स रेडी करनी होती हैं। इसके लिए एप्लीकेंट के ये डॉक्यूमेंट्स आवश्यक होते हैं: आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक अकाउंट डिटेल्स। अगर आप हरियाणा से हैं तो फैमिली आईडी अनिवार्य होगी। अन्य राज्यों में फैमिली आईडी की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा प्रॉपर्टी से संबंधित डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे लीज डॉक्यूमेंट या इंतकाल, हल्का पटवारी रिपोर्ट या सिजरा, पूरी प्रॉपर्टी चेन। ध्यान रखें, प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार का लोन नहीं होना चाहिए। यदि लोन होगा तो सब्सिडी मिलने में समस्या आ सकती है। इसके साथ आपको ये भी लगाना होगा: सीरीज का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, पानी टेस्ट की रिपोर्ट, प्रोजेक्ट के बिल्स, जीएसटी बिल्स सहित। जब आपकी फाइल पूरी तरह तैयार हो जाती है तो आपको संबंधित डिपार्टमेंट या ऑफिस में जाकर फाइल जमा करवानी होती है। फाइल जमा होने के बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू होता है। सबसे पहले एरिया का एफओ फार्म विजिट करता है, उसके बाद जेई विजिट करते हैं और रिपोर्ट तैयार करते हैं। आगे डीएफओ प्रोजेक्ट का निरीक्षण करते हैं। इस प्रकार कई अधिकारी स्टेप बाय स्टेप फार्म और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करते हैं। सभी जांच पूरी होने के बाद आपका प्रोजेक्ट सेक्शन या अप्रूवल में चला जाता है। सेक्शन मिलने के बाद आपकी सब्सिडी सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। महत्वपूर्ण सूचना: आपको कम से कम 10 वर्ष तक फार्म संचालित करना अनिवार्य होता है। यदि आप इससे पहले फार्म बंद करते हैं तो अग्रीमेंट और एफिडेविट के अनुसार आपको सब्सिडी राशि ब्याज सहित वापस करनी पड़ सकती है। तो इस प्रकार हमने आपको 25 बायोफ्लॉक टैंक प्रोजेक्ट का पूरा सब्सिडी प्रोसेस समझाया। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।